अभी फ्लैट मत फाइनल कीजिए। अगर आपका बजट 1 करोड़ है तो एक बार ये इन्वेंट्री जरूर देखिए। लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने आपको दिखाई थी वो थी 1 करोड़ 35 लाख में एयरपोर्ट रोड के ऊपर 3 BHK। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे क्लाइंट्स की ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि वो जाना तो हाई राइज को चाहते हैं, कनेक्टिविटी उनको जो है वो चंडीगढ़ से चाहिए, लेकिन बजट जो है वो 1 करोड़ के आसपास लेके चल रहे हैं। तो आज मैं आपकी उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं अंबाला चंडीगढ़ हाईवे, अंबाला चंडीगढ़ हाईवे से कनेक्टेड रोड के ऊपर आपको 3 BHK का फ्लैट देने वाली हूँ, जिसमें बजट जो रहेगा वो 1 करोड़ रहेगा। अब बजट 1 करोड़ है, साइज अच्छा खासा मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि एमिनिटीज नहीं मिल रही हैं। तो चलिए बढ़ के देखते हैं उस प्रॉपर्टी की तरफ जहां पे आपको हाई राइज के अंदर सारी एमिनिटीज मिलने वाली हैं 1 करोड़ के बजट के अंदर। तो चलिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपनी रिक्वायरमेंट हमें जरूर बताते रहिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम आपकी रिक्वायरमेंट से मैच होती प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आते रहे। तो आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आज मैं आपको देने वाली हूँ 3 BHK का हाई राइज का फ्लैट नियर टू पोजेशन सिर्फ 1 करोड़ के अंदर। साथ अभी मैं खड़ी हूँ अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पे। ये अंबाला चंडीगढ़ हाईवे की कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, इसी कनेक्टेड रोड से जहाँ 10 मिनट की ड्राइव पे आप पहुंच जाते हैं चंडीगढ़ ट्रिब्यून, 10 मिनट की ड्राइव पे आप पहुंच जाएंगे PR7 एयरपोर्ट रोड के पे, और हार्डली 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे आप पहुंच जाएंगे IT सिटी सेक्टर मोहाली की तरफ। तो इसी कनेक्टेड रोड से देखते हैं हम आज की अपनी प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एग्जैक्ट इन्वेंट्री पे ले आई हूँ 1750 स्क्वायर फीट का 3 BHK का अंबाला हाईवे चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी में। अब देखते हैं वो फ्लैट जो आपको मिलने वाला है सिर्फ 1 करोड़ में। तो चलिए पहले देखते हैं लेआउट, फिर बात करेंगे आपको इसके साथ कौन कौन सी एमिनिटीज मिलने वाली हैं। जैसे आप फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, 1750 स्क्वायर फीट की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी आपको ये ड्राइंग रूम जो है वो बिल्कुल सेपरेट मिल रहा है। अब इस ड्राइंग रूम में इजीली आप 7 to 8 सीटर सोफा जो है वो प्लेस कर सकते हैं। अब ये आइडिया आपको कहाँ से होता है, इसीलिए हम सैंपल दिखाते हैं, ताकि आपको सिटिंग अरेंजमेंट का, आपको इंटीरियर्स के बाद कितनी प्लेस जो है वो बचेगी उस चीज का आइडिया हो सके। अगर आप भी इस तरह के सैंपल जैसा इंटीरियर करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको चाहिए होता है एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर। स्पेस के साथ साथ आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका घर डिजाइन कर सके, तो उस लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे एकम इंटीरियर के पेज पे जा सकते हैं। वहां पे आपको इंटीरियर से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेआउट की तरफ। फॉयर एरिया के बिल्कुल सामने आपका ड्राइंग रूम आ जाता है, तो एक अच्छी खासी स्पेस आपको अपने ड्राइंग रूम में मिल रही है। छोटी फैमिलीज के लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूं स्पेस की, तो स्पेस को बिल्डर ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा है। डाइनिंग के लिए एक सेपरेट स्पेस आपके पास यहाँ पे आ सकती है। सामने वाली साइड आप मंदिर बनाना चाहते हैं, या जब अभी जो आपको दिख रहा है क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहते हैं, वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो प्रॉपर ड्राई डाइनिंग जो है वो आपका L शेप में आ जाता है। LED पैनल भी बना हुआ है, क्रॉकरी कैबिनेट भी बनी हुई है, मंदिर भी बना सकते हैं, और अच्छी खासी आपको यहाँ पे स्पेस मिल रही है। टाइल्स की अगर मैं बात करूँ, प्रीमियम लुक की टाइल के साथ साथ आपको बेसिक फॉल सीलिंग जो है वो आपके ड्रॉई डाइनिंग में बिल्डर की तरफ से यहाँ पे कंप्लीट रहने वाली है। नाउ कमिंग टू आवर किचन एरिया। किचन एरिया की अगर मैं बात करूं तो आपके पास प्रॉपर किचन यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, जिसमें फ्रिज का प्रोविजन जो है वो किचन के अंदर ही आ जाएगा। L शेप में पूरी किचन आपके पास आ गई, जो कि वर्किंग रहेगी, और वेट एरिया आपका बिल्कुल सेपरेट आ गया। माइक्रोवेव, OTG, विकर बास्केट, सब चीजों के लिए एक प्लेस आपके पास अच्छी रहेगी। एंड दिस इज योर फर्स्ट बालकनी ऑफ द फ्लैट, जो कि आपके किचन के साथ अटैच रहेगी, जिसमें एक वेट सेक्शन जो है वो बिल्डर की तरफ से आपके पास यहाँ पे रहेगा। वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर इजीली प्लेस कर सकते हैं। तो एक अच्छी खासी किचन के साथ यूटिलिटी बालकनी जो है वो आपको पास यहाँ पे रहने वाली है। अभी लेआउट की अगर मैं बात करूं तो ये उन फैमिलीज के लिए घर है जो छोटी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, वर्किंग है। मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हमें बजट नहीं ज्यादा बढ़ाना है, लेकिन हमें एक ऐसा घर चाहिए जिसको हम इजीली मैनेज कर पाए। तो ये लेआउट उसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। आपके तीनों बेडरूम जो हैं वो प्रॉपर प्राइवेसी के साथ आपको बिल्कुल सेपरेट रहेंगे। ड्रॉई डाइनिंग के गेस्ट के लिए आ जाता है आपका ये कॉमन वॉशरूम, जो कि आपके ड्रॉई डाइनिंग के गेस्ट को भी असिस्ट करेगा। अगर मैं बात करूं टाइल्स की या फ्लोर की, तो सेम इसी लुक में आपका ये वॉशरूम जो है वो कंप्लीट रहने वाला है। और मेरा जो थर्ड बेडरूम बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं, उसके साथ भी यही वॉशरूम रहेगा। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट बेडरूम।
फर्स्ट बेडरूम की अगर मैं बात करूं, आप बेडरूम में स्पेस देख सकते हैं, एक अच्छी खासी स्पेस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब इस बेडरूम में आपके पास कबर्ड जो है वो डबल आ रहे हैं। एक छोटी फैमिली के हिसाब से भी स्टोरेज जो है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। डबल कबर्ड्स आपके पास आगे, एलईडी के बाद आपके पास स्पेस अच्छी खासी आ गई। ड्रेसिंग के लिए भी आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस अवेलेबल है, साइड टेबल लगे हुए हैं। तो प्रॉपर इंटीरियर के बाद भी आप देख पा रहे हैं एक अच्छी खासी स्पेस जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। रूम के अंदर एक अच्छी खासी स्पेस के अलावा इस बेडरूम के साथ आपका जो अटैच वॉशरूम है सेम इसी लुक में आप जो देख पा रहे हैं एज इट इज रहेगा। वेंटिलेशन के लिए ओपनेबल विंडो है, प्रॉपर आपको टाइल वर्क के साथ, फुल हाइटेड टाइल्स के साथ ये वॉशरूम जो है इसी कंडीशन में कंप्लीट रहेगा। फर्स्ट बेडरूम के साथ आपका अटैच वॉशरूम आ गया और ये आ जाती है वो बालकनी जो कि मेरे इस बेडरूम के साथ अटैच रहेगी। पर्टिकुलर इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो अभी जो आप इन्वेंट्री देख पा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की अगर आप इन्वेंट्री चूज करते हैं तो आपको ये कोर्टयार्ड एरिया जो कि ड्राई डाइनिंग से असिस्ट होता हुआ फर्स्ट बेडरूम के साथ अटैच रहेगा। ये प्रॉपर कोर्टयार्ड एरिया रहेगा। अदरवाइज अगर आप ऊपर के फ्लोर पे जाएंगे तब भी आपके पास एक अच्छी खासी बालकनी जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। तो उन लोगों के लिए जिनको वेड़े की, घरों से छोड़ के आ रहे हैं, कोठियों से छोड़ के आ रहे हैं, वेड़े की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ आपके पेरेंट्स वो चीज भी मिस नहीं करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। नेक्स्ट बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट बेडरूम मेरा जो रहेगा वो भी अटैच वॉशरूम के साथ रहने वाला है, बिल्कुल सेपरेट अटैच वॉशरूम के साथ। ये सेकंड बेडरूम आ गया। अब इस सेकंड बेडरूम में भी आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था, सेकंड बेडरूम में भी आपके पास देखिए स्पेस बहुत अच्छी खासी है। बेड के बाद एलईडी पैनल बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। डबल कबर्ड्स इसमें भी आपके पास रहेंगे, तो डबल कबर्ड फुल हाइटेड सेम इसी लुक में आपके पास रहने वाले हैं। और अगर वेंटिलेशन की भी हम बात करें तो वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर बेडरूम जो है वो बालकनी से साथ असेसिबल रहेगा। इस बेडरूम के साथ भी आपका अटैच वॉशरूम जो है वो सेम इसी कंडीशन में रहेगा। हर बेडरूम में आपके पास असेस जो है वो बालकनी का रहने वाला है। बेडरूम के साथ आपका बालकनी का असेस रहने वाला है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर की इन्वेंट्री को जाते हैं तो ये बालकनी आपको एल शेप में मिलने वाली है जो कि मेरे सेकंड एंड थर्ड दोनों बेडरूम से आपको जो है वो कनेक्ट करने वाली है। अब चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। बेडरूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम रहने वाला है। हर एक बेडरूम के साथ आपका बालकनी का असेस रहेगा। वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरेज की अगर हम बात करें तो हर बेडरूम में आपके पास स्टोरेज जो है वो अच्छी खासी रहने वाली है। यही होता है जब हम 1 करोड़ की इन्वेंट्री देखते हैं तो इस तरह की सारी चीजें, बेसिक चीजें हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट जरूर होती हैं। बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो एक बालकनी मास्टर बेडरूम के साथ जो कनेक्टेड थी सेकंड बेडरूम के साथ, वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूं। दूसरी बालकनी जो है वो आपकी यहाँ पे रहेगी। कोर्टयार्ड का इतना एरिया ही आपको यहाँ पे रहने वाला है, उस पर अभी काम चल रहा है तो इसलिए हम वो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। तीनों बेडरूम तीनों अटैच वॉशरूम के साथ आपके पास रहने हैं। हर बेडरूम के साथ आपको कबर्ड का एरिया जो है वो बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है। फर्स्ट फ्लोर की अगर इन्वेंट्री को लेते हैं तो आपको इन्वेंट्री के साथ इस 3 BHK के फ्लैट के साथ 1750 स्क्वायर फीट का साइज जिसका आपको मिलने वाला है, उसमें 2 बड़े कोर्टयार्ड एरिया रहने वाले हैं। बट अगर आप सेकंड फ्लोर ऑनवर्ड भी जाते हैं तब भी बालकनी की अच्छी खासी स्पेस जो है वो आपके घर के साथ रहने वाली है। 3 BHK 1750 स्क्वायर फीट का एक कंप्लीट टूर मैंने आपको अभी करवाया है। अगर आप भी अंबाला चंडीगढ़ हाईवे की कनेक्टिविटी में एक प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं, बजट जो है वो एक रिजिट होके चल रहे हैं कि आपको 1 CR से ऊपर नहीं जाना है, तो ये प्रॉपर्टी आप कंसीडर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 BHK की इन्वेंट्री के साथ साथ आपको बेसमेंट पार्किंग हो, क्लब हाउस की सारी एमिनिटीज, ग्रीन पार्क एरिया, ये सारी जो है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कंप्लीट रहने वाली है। नेक्स्ट 8 to 9 मंथ्स के अंदर इसका जो है वो पोजेशन रहने वाला है। रेरा अप्रूव ये प्रोजेक्ट है, तो बैंक की फैसिलिटी जो है, बैंक लोन की फैसिलिटी जो है वो भी आपको यहाँ पे रहने वाली है। और उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर की इन्वेंट्री मैंने आपको दिखाई है जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा कोर्टयार्ड का एरिया जो है वो भी इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा वेड़े के साथ की है तब भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर आपकी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट हाई राइज की है तब भी हमारे पास ऑप्शन है। और स्पेशली वो क्लाइंट जो 1 CR के बजट में हाई राइज के अंदर रहना चाहते हैं उनके लिए ये प्रॉपर्टी बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको
पोजेशन जो है 8-9 महीने में मिलने वाला है, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छा पेमेंट प्लान जो है वो भी हम दे रहे हैं। अगर आप बड़े साइज के फ्लैट के अंदर जाना चाहते हैं तो सोसाइटी के अंदर 2100 स्क्वायर फीट का फ्लैट जो है वो भी एक अच्छे पेमेंट प्लान के साथ आपको मिल जाएगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1750 या 2100 स्क्वायर फीट दोनों में से किसी भी साइज की है तो एटलीस्ट पेमेंट प्लान के लिए हमारी टीम को एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करिए। ब्रोशर, प्राइस लिस्ट और उसके अलावा एग्जैक्ट लोकेशन और आज की डेट में इसका फ्लोर वाइज क्या प्राइस चल रहा है उसके लिए हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सारी डिटेल दे पाए। और जल्दी से जल्दी विजिट करने का प्लान जरूर करिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इंस्टा आईडी को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको लेटेस्ट बहुत सारी इन्वेंट्री जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।